नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे डाइबोरेंस के बारे में। डाइबोरेंस क्या होते हैं, किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है और इनका किस प्रकार से उपयोग होता है। डाइबोरेन B2H6 जिसमें बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जिस तरह से एल्केन होता है, एल्केन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसी तरह से जब बोरॉन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन जो होता है वो बोरॉन की तुलना में इसकी En अधिक होती है, तो हाइड्रोजन है वह माइनस के रूप में, ऋणायन के रूप में H माइनस के रूप में लगता है और बोरॉन है वह प्लस के रूप में लगता है। डाइबोरेंस B2H6 की स्ट्रक्चर। B2H6 की स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक बी के पास में 2 हाइड्रोजन है और दूसरे बी के पास में भी कॉर्नर पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और दोनों बोरॉन एक हाइड्रोजन के द्वारा एक दूसरे से बंधित होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में B2H6 की स्ट्रक्चर में बोरॉन 1s2 2s2 2p1, P के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन P में जाएगा तो 1s2 2s2 2p2। इस तरह से बोरॉन के पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। और अब ये बॉन्ड किस तरह से बनाएगा, इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। क्या होता है ये बॉन्ड, वो देखते हैं। जनरली 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और एकल बंध का निर्माण करते हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो द्विबंध बनता है और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो त्रिबंध का निर्माण होता है। यहाँ पर बोरॉन 2 जो कॉर्नर वाले हाइड्रोजन के साथ में तो बनाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 2 बोरॉन जब एक हाइड्रोजन से जुड़ता है तो बन जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। BH3 एक न्यून स्पीसीज वाला यौगिक है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 त्रिकेंद्रीय 2 इलेक्ट्रॉन तंत्र बंध का निर्माण करते हैं। ये समतल्य संरचना नहीं होती, इसमें 4 सीमांतर BH2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध होते हैं। इन संरचनाओं की पुष्टि के लिए इनकी युग्मन अभिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो एक बोरॉन के अंदर sp3 संकरण उपस्थित होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं और 2 बोरॉन एक हाइड्रोजन के द्वारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसे बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। इस बनाना बॉन्ड की पुष्टि के लिए युग्मन अभिक्रिया देखते हैं। B2H6 जब 2 कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो निर्माण होता है BH3CO, एक उप सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। इसकी संरचना अभिक्रिया से स्पष्ट है कि B2H6 में BB बंध नहीं पाया जाता है। उच्चतर बोरेन या पॉलीबोरेन्स वे बोरॉन हाइड्राइड जिनमें 2 से अधिक बोरॉन उपस्थित होते हैं और इनका सामान्य सूत्र 2 प्रकार से होता है, BnHn+4, BnHn+6। BnHn+4 की स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल है B2H6, B5H9, B10H14, जबकि BnHn+6 में एग्जाम्पल है B4H10, B5H11, B6H12।
स्थायित्व का क्रम देखते हैं। B5H11 की स्टेबिलिटी B5H9 की तुलना में अधिक है। इसका मतलब BnHn+6 की स्टेबिलिटी BnHn+4 की तुलना में अधिक है। डाइबोरेन का नामकरण। B2H6 का नामकरण। डाइबोरेन B2H6 डाइबोरेन 6 B4H10 यानी जितने बोरॉन हैं उसके अकॉर्डिंग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगेगा और जितने हाइड्रोजन है उसे ब्रैकेट में शो करना है। तो जैसे B2H6 नाम हो जाएगा डाइबोरेन 6, B4H10 टेट्राबोरेन 10, B5H11 पेंटाबोरेन 11। इनकी संरचना में मुख्यतः 4 प्रकार के बंध होते हैं और ये लिप्स्कॉप संरचनाएं कहलाती है। लिप्स्कॉप संरचनाएं कहलाती है। फर्स्ट लेते हैं B4H10 की संरचना। B4H10 की संरचना में बंध प्रकार पाए जाते हैं। BH बंध 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, BHB 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, BB बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। संरचना देखिए किस तरह से बनी हुई है। एग्ज़ाम में ये स्ट्रक्चर पूछी जाती है। संरचना में एक बी से स्टार्ट करते हैं। BH 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 यानी इस तरह से अपने को सेंटर्ड की स्ट्रक्चर बनानी है। फिर दो जो बोरॉन है उस पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो एक भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं। फिर जो आमने सामने के 2 बोरॉन हैं वो आपस में BB बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बोरॉन में चौथा बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए एक बोरॉन BH बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो याद इस तरह से करनी है। पहले BH बॉन्ड बनाने हैं, एक BB को आपस में जोड़ना है। जहाँ BB आपस में जुड़े वहाँ एक एक हाइड्रोजन लगेगा और जिस बोरॉन पर 2 आपस में नहीं जुड़े हुए हैं वहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। B5H9 की संरचना। इसकी संरचना में उसके अतिरिक्त BBB 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। बाकी तो स्ट्रक्चर उसी तरह से अपने को ड्रॉ करनी है। BH 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 BH। अब अपने को एक BBB यानी 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शो करना है और BB आपस में जुड़े हुए हैं, एक 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब अपने को वैलेंसी देखते हुए हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। तो हर बोरॉन के साथ में एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। B5H11 की संरचना देखिए इस तरह से। B5H11 की संरचना बनाते समय अपने को ये देखना है कि इसमें किस तरह से बॉन्ड लगे हुए हैं। तो एक B सेंटर्ड में बनाते हुए, 4 B कॉर्नर पर बनाते हुए इन्हें जब आपस में जोड़ते हैं तो जो 3 B सेंटर्ड वाला और 2 जो कि कॉर्नर वाले हैं उन पर H 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और बाकी वैलेंसी कंप्लीट करते हुए बोरॉन के वैलेंसी कंप्लीट करते हुए H लगाने हैं। इसी तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है।